हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग में स्वागत है। हम आपसे करंट अफेयर्स की क्लास पे चर्चा कर रहे हैं। तो आइए आज के सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम पहले प्रश्न उत्तर को देखेंगे, फिर एक राज्य के बारे में समझेंगे। आज जो फिलहाल 20, 21, 22 में जो आए चक्रवात हुए हैं जो भारतीय क्षेत्र में, उन पर भी हम चर्चा करेंगे आज के क्लास में। तो आज का जो पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को ये अल्जाइमर दिवस, विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIDB का अध्यक्ष है? तो अभी ये न्यूज में इसलिए रहा कि भारत नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई है और भारत की जो अध्यक्षता है वो 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। तो इसका जो अध्यक्ष अभी वर्तमान में भी भारत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होने वाली है? तो ये जो 2 शहर को जोड़ेगी वो है वाराणसी और बोगीबील को जोड़ेगी। स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो स्केल ऐप का जो संबंध है वो आपके चमड़ा उद्योग से संबंधित है। 20 सितंबर 2022 को किस एक को पीएम केयर्स फंड ट्रस्टी नहीं बनाया गया है? तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उसका नाम है सुमित्रा महाजन को। WTA चेन्नई वर्ल्ड ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है? तो लिंडा जो फूबीबा हैं उनके द्वारा यह खिताब जीता गया है। हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सबसे अधिक आयु के, यानी पूर्वोत्तर भारत के सबसे पहले व्यक्ति और सबसे अधिक आयु के व्यक्ति भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो उनका जो नाम है एल्विस हजारिका हैं, जो आपके पूर्वोत्तर भारत से संबंध रखते हैं। 21 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। वो कौन थे? तो ये एक कॉमेडियन थे जिनका अभी हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई है। 19 से 22 सितंबर 2022 तक कहां पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में इसकी बैठक हुई है। हाल ही में देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो ये अडानी समूह की बनाई गई। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में इसका आयोजन किया गया था और वहीं पे संपन्न हुआ। T20 में हाल ही में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कारनामा करने वाले अभी T20 के जो वर्तमान कैप्टन है रोहित शर्मा जी के द्वारा ये किया गया है। भारतीय जूडो खिलाड़ी लिथोई चनम्बम ने हाल ही में कैडर्स विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक को जीता है। हाल ही में नीति आयोग ने कहां पर 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। अभी ये यूटी का हिस्सा है, यानी यूनियन टेरिटरी है।
जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य जो बना है वो है तमिलनाडु राज्य के द्वारा ऐसा किया गया है। हाल ही में किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है? तो एएन गोपाल कृष्ण जी जो हैं उनको पूर्णकालिक सदस्य सेबी का चुना गया है। हाल ही में भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो जो गरबा नृत्य है गुजरात का, उसको यूनेस्को के लिए नामित किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ स्थान है वहाँ पे इसका संपन्न हुआ है अभ्यास का। हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना का जीआई टैग प्रदान किया गया है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर। तो वो किसको? ये मिथिला मखाना जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है जिसे अभी जीआई टैग दिया गया है। तो जैसे कि हम प्रश्न उत्तर को कर चुके हैं, अब हम आज जिस द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य पे चर्चा करने वाले हैं वो हमारा कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। अभी तक हमने तेलंगाना के बारे में, उसके बाद यूपी के बारे में, फिर बिहार के बारे में, फिर महाराष्ट्र के बारे में। आज जो हम पांचवें राज्य द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्यों पे चर्चा करने वाले हैं वो राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। तो पहले हम आंध्र प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानेंगे, फिर इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण संबंधित हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे आपसे। तो आज हम आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आंध्र प्रदेश की सबसे पहले राजनीतिक स्थिति क्या है उसको हम गौर करते हैं। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे। उसके बाद फिर राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। राजभाषा क्या है? तो राजभाषा यहाँ की तेलुगु है। राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और विधानमंडल का स्वरूप क्या है? तो विधानमंडल का जो स्वरूप है वो है विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 58 सीटें हैं। और विधानसभा में कुल 175 सीटें हैं। विधान परिषद अस्थाई सदन होता है, इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। और जबकि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। उसके बाद फिर संसदीय क्षेत्र में कितने हैं? तो राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं और लोकसभा में कुल 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। और उससे संबंधित तो आंध्र प्रदेश राज्य जो है उससे सीमा साझा करने वाले कौन से राज्य हैं उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे ये है हमारा आंध्र प्रदेश। तो इससे सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं वो आपका उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, और उसके बाद फिर कर्नाटक हो गया, उसके बाद फिर आपका तमिलनाडु हो गया। तो इस प्रकार आप मैप के जरिए भी देख सकते हैं और यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक 5 राज्य हैं जो आंध्र प्रदेश राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं। इसके बाद फिर हम आंध्र प्रदेश के बारे में और कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके परीक्षा के लिहाज से उसको भी हम देख लेते हैं। तो साक्षरता क्या है? वहाँ की 67.41% है सेंसस 2011 के अनुसार। उसके बाद लिंगानुपात क्या है? तो 993 है। हमने बताया कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसी को हम लिंगानुपात के रूप में जानते हैं। तो 993 वहाँ पे 1000 पुरुषों पे महिलाएं हैं। राज्य पशु क्या है वहाँ का? तो चिकारा वहाँ का राज्य पशु है। राज्य पक्षी क्या है? नीलकंठ है। नीलकंठ आंध्र प्रदेश राज्य का भी ये और साथ ही तेलंगाना का भी ये राज्य के पक्षी है। और उसके बाद राज्य का पेड़ क्या है? तो नीम है। और राज्य खेल क्या है? कबड्डी है। और राज्य के नृत्य
नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। और राज्य का फूल कुमुद है। यानी कि उसके बाद फिर कृषि से संबंधित क्या मेन पॉइंट हो सकता है आपके परीक्षा के लिहाज से, वो भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। ये भी आपके परीक्षा में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये फैक्ट आपको याद कर सकते हैं इसको। चावल, गन्ना, कपास, काली मिर्च, आम, तंबाकू स्थानीय फसल है यहाँ की। हाल ही में वनस्पत तेल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त फसल जैसे कि सूरजमुखी का तेल जो हो गया और मूंगफली के समर्थन में पाया जाता है। गोदावरी नदी जो है घाटी परियोजनाएं, इस गोदावरी जो नदी है उसमें कई परियोजनाएं चल रही हैं। दुनिया में सर्वोच्च पत्थरों में बने जो नागार्जुन बांध के बारे में आप पढ़ते हैं, वो भी कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। और बहु सिंचाई परियोजनाएं इस पे हमारी चल रही हैं। राज्य के कुल अनाज के उत्पादन का कितना परसेंट? 77% वो लोग केवल चावल ही पैदा करते हैं। यानी वहाँ की मुख्य फसलें क्या है? तो चावल है। यहाँ की अन्य प्रमुख फसलें ज्वार हो गया, तंबाकू हो गया, कपास हो गया, गन्ना है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे अधिक, यानी कि अगर सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन की बात हम करते हैं तो आंध्र प्रदेश राज्य हमारा सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन करने वाला राज्य है। राज्य के क्षेत्रफल के 23% हिस्से पर सघन वन यहाँ पर पाए जाते हैं। वन उत्पाद में सागौन, यूकेलिप्टिस, काजू और कैसुएरन और इमारती लकड़ी यहाँ का मुख्य रूप से है। फिर यहाँ पे जो प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं आपसे। तो सरस्वती मंदिर, विद्या की देवी जिसे हम कहते हैं, सरस्वती का एक प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे। बसरा इलाहाबाद जिले में यहाँ पर स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। और यांगटी गुफाएं भी आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्रों में से एक है। महानदी के अलावा हरा भरा कालचून जिला जो है वो भी आपका क्या है? एक तीर्थ केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। प्रसिद्ध हिंदू का जो बिरला मंदिर है वो भी आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। रामप्पा मंदिर, इससे कई बार हमारे परीक्षा में सवाल पूछे गए। रामप्पा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। मुस्लिम मक्का मस्जिद और चार मीनार, ये भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। हुसैन सागर झील और बुद्ध की प्रतिमा आंध्र प्रदेश के अद्भुत धार्मिक स्मारकों में शामिल हैं। ये हमारे मंदिर के बारे में हो गया आंध्र प्रदेश राज्य के। उसके बाद पर्यटन, जैसे कि आप जहाँ घूमने टहलने जाते हैं तो वहाँ से संबंधित क्या मुख्य बातें हैं? तो पर्यटन विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश का प्रचार इस रूप में किया जाता है जैसे भारत का कोहिनूर के रूप में। जैसे कि कोहिनूर अपने आप में प्रसिद्ध है, वैसे पर्यटन के क्षेत्र में वहाँ का जो पर्यटन विभाग है वो आंध्र प्रदेश राज्य को भारत के कोहिनूर के रूप में वो प्रचार प्रसार उसका करता है। और बेलम की जो गुफाएं हैं वो भी आपके आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं। और तिरुपति का जो मंदिर है वो भी हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। उसके बाद भगवान वेंकटेश्वर का निवास दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला किसी धर्म का धार्मिक केंद्र माना जाता है। नल्ला मल्ला की जो पहाड़ी है वो भी कहाँ पे अवस्थित है? तो वो हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में ही स्थित है। और श्रीशैलम श्री मल्लिका अर्जुन का निवास भी कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। और भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो भी, उसका भी एक स्वरूप आंध्र प्रदेश राज्य में हमारे अवस्थित है। रामप्पा मंदिर, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। 1000 स्तंभों वाला जो मंदिर है वो भी हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। उसके बाद श्रीकाकुलम जिले में अरसावल्ली में सूर्य मंदिर भी आंध्र प्रदेश में देखने लायक बातें हैं। हाल ही में घटनाएं जो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, चाहे वो योजनाएं हो या किसी वस्तु को जीआई टैग के रूप में दिया गया है, वो भी आपके परीक्षा के लिहाज से जो भी महत्वपूर्ण हो सकता है तो उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। साल्ट कार्यक्रम जो है ये आपकी योजना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करने एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित
और कौशल का विकास देने हेतु कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, तो वो है आपका साल्ट कार्यक्रम। स्त्री योजना क्या है, तो यह है जो घरेलू हिंसा के खिलाफ जो महिलाओं का समर्थन करने के लिए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद पुलिस के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और जीआई टैग जो दिया गया है अभी, अराकू वैली अरेबिका जो कॉफी है वो आंध्र प्रदेश राज्य में इसको अभी जीआई टैग दिया गया है। फिर जैसे कि हमने बताया कि हमारे परीक्षा के लिहाज से जो तूफान या चक्रवात आते हैं तो यहाँ से भी हमारे सवाल बनते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल में वर्ष 2 वर्ष में जो चक्रवात आए हैं या तूफान आए हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो इधर हमने इसका नामकरण कर रखा है, इधर जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनके बारे में हमने बताया है, और इधर कहाँ उत्पत्ति हुई है इसके बारे में हमने आपसे यहाँ पे चर्चा की है। उसके बाद नामकरण कौन किया है उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो जो सबसे पहले तूफान या चक्रवात के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं वो उसका नाम है तौकते। ये इससे प्रभावित जो क्षेत्र था हमारा वो महाराष्ट्र और गुजरात था, और ये उठा कहाँ था, तो ये अरब सागर में। और उसके बाद नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो म्यांमार के द्वारा, जो हमारा पड़ोसी देश म्यांमार है उसके द्वारा इसका नामकरण किया गया है। बुरेवी जो है ये तमिलनाडु और केरल में प्रभावित क्षेत्र हैं, बंगाल की खाड़ी में उठा। और नामकरण कौन किया इसका, तो मालदीव जो देश है वो इसके द्वारा इसका नामकरण किया गया है। उसके बाद जो निवार है वो भी प्रभावित क्षेत्र उससे कौन है, तमिलनाडु और पुडुचेरी है, और बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई। और नामकरण कौन किया, तो ईरान देश के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। निसर्ग जो है चक्रवात या तूफान, इससे प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो आपका महाराष्ट्र और गुजरात है। महाराष्ट्र और गुजरात है। ये जो उत्पत्ति हुई थी इसका अरब सागर में हुआ। नामकरण कौन किया, तो बांग्लादेश के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। अम्फान चक्रवात के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इससे प्रभावित जो क्षेत्र थे हमारा उड़ीसा राज्य और पश्चिम बंगाल का जो राज्य है उससे प्रभावित क्षेत्र हैं, और बंगाल की खाड़ी में ये उठा था और थाईलैंड देश के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। और गुलाब जो चक्रवात है ये भी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य जो है इसको प्रभावित किए, और उठा कहाँ था, तो बंगाल की खाड़ी में। और नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो नामकरण पाकिस्तान देश के द्वारा इसका नामकरण किया गया। और वायु जो है, वायु चक्रवात जो है ये गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा तबाही मचाया। उसके बाद फिर ये अरब सागर की तरफ उठा, और जवाद जो है उससे प्रभावित जो राज्य हैं वो उड़ीसा है, और बंगाल की खाड़ी में ये उठा था, और सऊदी अरब देश के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। यास जो चक्रवात है वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित क्षेत्र थे। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में ये उठा था और ओमान देश के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आपका हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।